जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, सरलता से हर व्यक्ति स्वयं माँ तुलसी जी के विवाह का उत्सव भगवान श्रीमन नारायण जी के साथ में कर सके, वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि मेरे भाई बहन पहले से 2 वीडियो उपलब्ध है, जिसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। एक में बहुत ही विस्तार से है जैसा होना चाहिए, दूसरे में मध्यम प्रकार से जिसको मीडियम कह सकते हैं। ये वाला बिल्कुल सिंपल वे में हर व्यक्ति कर पाए। हालांकि होते होते थोड़ी सामग्री बढ़ गई, पर कोई भी पूजा करने के पहले हमें तैयारी करना आवश्यक होता है। अगर इतने सारे फूल उपलब्ध हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं एक पुष्प भी लाके माँ को अर्पण कर देंगे तो भी चल जाएगा। इसी प्रकार डेकोरेशन में भी आप अलग अलग प्रकार से सजा सकते हैं। इसमें गन्ने का बड़ा महत्व होता है। अगर गन्ना है तो पूरा 1 गन्ना रख सकते हैं, नहीं तो 4 गन्ना भी बांध के रख सकते हैं, अथवा वो भी नहीं तो 1 गन्ना भी रख सकते हैं। वो भी नहीं मिला तो एक छोटा सा भाग जो है भोग लगाने की दृष्टि से भी रख सकते हैं। तो तैयारी में जैसे कि रंगोली बन गया, फूलों से भी सजा दिया। अब आगे देखिए सामग्री यहाँ रखने की बात है। तो ये 2 हार है, जो एक जो है कन्हैया जी को पहनाया जाएगा और एक मैया को पहनाया जाएगा। अभी हम कन्हैया जी को नहीं बैठाए हैं, क्योंकि जब पूरी तैयारी हो जाए तब उनको बुलाना चाहिए। और इसके साथ में ही यहाँ पे 2 दिया है। ये दिया आप एक भी रख सकते हैं, पर चूंकि उत्सव है तो 2 दिया अच्छा रहेगा। इस दिया में घी अधिक होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि जब तक आपका कार्यक्रम चले तब तक प्रज्वलित रहे। उसके बाद भी रह सकता है, तो दोनों दिशा में रख दिया। एक घी का रखना उत्तम है। पूरी तैयारी हो जाए फिर प्रभु को लाना चाहिए। यहाँ पर जो है गोपाल जी हैं, इनकी जगह शालिग्राम भगवान भी हो सकते हैं और भगवान श्रीमन नारायण भी हो सकते हैं। तो जैसी सुविधा हो वैसा रखना चाहिए। आसन बिछाकर बैठना चाहिए। ये जो जल है प्रभु के लिए है, और ये जल जो है आचमन और स्नान दोनों कार्य हो जाएगा। प्रारंभ करते हैं। आचमन करके 3 बार जल पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हाथ धो करके साइड में छोड़ दिया, एक बार पुनः हाथ धो के छोड़ दिया। हाथ पोंछ लेना चाहिए। इसके पश्चात पवित्री है तो पहन लीजिए, नहीं अंगूठी तो अंगूठी को टच कर लीजिए और इसे यहाँ पर धारण कर लीजिए। इसके पश्चात हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के जिन जिन देवताओं का नाम ले रहा हूँ उनको मन में प्रणाम कर लीजिएगा। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणीरन गर्भाभ्याम नमः, शची पुरंदराभ्याम नमः, मातृचरण कमलेभ्यो नमः, गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, माँ तुलसी नमः, तुलसी शालिग्रामाभ्याम नमः, भगवान श्रीमन नारायणाय नमः। ऐसा करके सामने अर्पण कर देना चाहिए। सर्वप्रथम संकल्प करते हैं। हाथ में जल ले लिया, बीच में जल कम हो जाए तो पुनः डाल लीजिएगा। और इसके बाद में दक्षिणा रख लिया और थोड़ा सा अक्षत रख लिया, एक पुष्प रख लिया। जो मैं बोलता हूँ उसको सुन लीजिएगा। जहाँ आपके गोत्र का नाम आएगा, गोत्र याद है तो गोत्र का उच्चारण कर दीजिएगा, और नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं है। और जहाँ नाम आएगा वहाँ नाम मन में ले लीजिएगा। उसके लिए मैं 3-4 सेकंड का पॉज दूंगा। फिर जब मैं अर्पण करूंगा संकल्प को तो आप भी अर्पण कर दीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। ओम तिथिर विष्णु तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोऽनि द्वितीय प्रारे श्री श्वेतवाराकल्पे वैवस्वत मनवन्तरे अष्टाविंशततमे कलयुगे कल्पम चरणे भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावतके देशान्तर्गत भारतवर्षान्तर्गत अस्मिन् पावन पुण्यस्थले विक्रम सके बौद्धावतारे मासानां मासोत्तमे मासे कार्तिके मासे शुभे शुक्ले पक्षे शुक्ल अद्य पावन द्वादश्यां तुलसी विवाहोत्सवस्य पावन पुण्यतिथौ अद्य अमुक वासरे तुला राशि तिथि श्री सूर्ये यथाधा राशि स्थितानां स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणगण विशेषण विशिष्टायां स्वपुण्यतिथौ गोत्रः। काश्यप गोत्र सभी के लिए तो
काश्यपस्य गोत्रोत उत्पन्नोहम, अथवा अपना गोत्र है तो मन में विचार कर लीजिए, अपने नाम का उच्चारण कर लीजिए मन के अंदर और सुनते रहिएगा। मनशः सपरिवार सहितोहम मम आत्मनः श्रुत स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम अद्य पावन तुलसी विवाह महोत्सवे माँ तुलसी देवी सहित भगवान श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम प्रसन्नार्थम तस्य कृपा प्रसादात् भवनार्थम माँ तुलसी देवी सहित श्रीमन्नारायणस्य पूर्ण कृपा प्राप्त्यर्थम अद्य पावन दिने संक्षिप्त विधिना तुलसी श्रीमन्नारायण विवाह महोत्सवम महम करिष्ये। हाथ जोड़ के फिर गणेश जी को ध्यान कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। हे गणेश जी महाराज, इस संकल्प को पूर्ण कीजिए। ओम गजाननाय नमः, श्रीमन महागणाधिपतये नमः, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो श्री गजानन गणेश भगवान की जय। आचमन के पश्चात दीप नारायण को पूजन करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, हल्का सा उनको टीका लगा देना चाहिए। कर्म साक्षिणे नमः, दीप नारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंध पुष्पाणि समर्पयामि, उनको नमस्कार कर लेना चाहिए, कर्म साक्षी होते हैं। अब हम देवताओं को प्रणाम करेंगे। अब आप सभी लोग जानते हैं सर्वप्रथम गजानन गणेश जी की पूजा होती है, तो उनको मानसिक पूजा कर लेना है। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गजाननाय नमः। सर्वोपचारार्थे पुष्पाणिम समर्पयामि नमस्करोमि। बोलो श्री गजानन गणेश भगवान की जय। इन मंत्रों को सुनते हुए ऐसा सोचिए कि गणेश जी को मैं स्नान करा रहा हूँ अथवा करा रही हूँ, उनको टीका लगा रही हूँ, माला पहना रही हूँ, भोग लगा रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ, ऐसा सोच करके नमस्कार कर लीजिए। अब हम मुख्य जो हैं देवता भगवान, इनका ध्यान करते हैं। अब आज के प्रधान देवता गोपाल जी का ध्यान करेंगे। हाथ में तुलसी और पुष्प लेकर के कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमः। ध्यानम ध्यानार्थे पुष्पाणि तुलसी दलानि समर्पयामि। पुनः एक पुष्प लेकर के माँ तुलसी जी को ध्यान करेंगे। माँ तुलसी नमः ध्याये ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अब 4 चम्मच जल अर्पण करना चाहिए। पहला कि मैं चरण धुला रहा हूँ। अब इसके बाद में 4 चम्मच जल अर्पण करना चाहिए। ओम पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि, ओम मुखे आचमनियम समर्पयामि, ओम सर्वांगे स्नानियम समर्पयामि। अब इसके पश्चात में फूल के द्वारा थोड़ा जल इनके ऊपर अर्पण कर देना चाहिए स्नान कराने की भावना से। संभव हो तो पंचामृत इत्यादि से स्नान वैसा करा लें, नहीं तो 2-4 बूंद जल का मार्जन कर देना चाहिए। स्नानियम समर्पयामि, स्नानियम समर्पयामि, इस भावना से जल का मार्जन कर देना चाहिए। इसके बाद में इनको वस्त्र अर्पण करना चाहिए। जैसा प्रभु का स्वरूप हो वैसा हमें छोटा बड़ा करके वस्त्र अर्पण करना चाहिए। क्योंकि इसका लेंथ इसलिए मैं लंबा रख रहा हूँ क्योंकि इसी में ग्रंथि बंधन हो जाएगा आगे चल करके। तो ये सुंदरता से विवाह में पीत वस्त्र सुंदर लगते हैं। इसी प्रकार से माता रानी को भी ये अर्पण कर दिया गया यहाँ पे। इसके पश्चात आचमन कराते हैं। आचमनियम समर्पयामि। इसके पश्चात में गंध अर्पण करेंगे। गंधम समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः। माता तुलसी जी को चंदन नहीं चढ़ाते, उससे सूख जाती हैं, तो आज का दिन विशेषतः गमले में लगा सकते हैं। ओम तुलसी नमः, तुलसी देवी नमः, गंधम समर्पयामि, इस भावना से यहाँ लगा दें। कभी भी माता रानी को चंदन मत लगाइएगा, उससे सूख जाती हैं। हाँ, सिंदूर अवश्य लगा सकते हैं। पश्चात कुमकुम लगाएंगे। कुमकुमम समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः।
माँ तुलसी नमः। इसके पश्चात में मैया को सिंदूर अर्पण करेंगे। सिंदूरम समर्पयामि माँ तुलसी नमः। इनके चरणों में लगाते हैं, बाकी ऐसा भी अगल बगल लगा देते हैं। मुख्य स्थान पर तो माँ स्वयं अपने आप लगा लेंगे, पर हम बच्चे रूप में, सेवक के रूप में अर्पण कर सकते हैं। तो माँ तुलसी नमः। इसके बाद में ये जो प्रसाद हो, जो हमारी सौभाग्यवती माताएं बहनें अपने मांग में रख लें, और हमारे जो भाई बंधु हैं ऐसे मत्थे में लगा लें, फिर हाथ को पोंछ लें। कभी भी सिंदूर लगाने के बाद हाथ धोना नहीं चाहिए, पोंछना चाहिए, बाद में हाथ धो सकते हैं। अब इसके पश्चात में अक्षत अर्पण करेंगे। भगवान को अक्षत नहीं चढ़ता तो माता रानी को यहाँ सामने अक्षत अर्पण कर दिया। अक्षतान समर्पयामि। हरिद्रा इत्यादि है, बीर गुलाल है तो भी चढ़ा सकते हैं। श्रीमन नारायणाय नमः हल्का गाल में लगा दिया प्रभु के, और माता रानी के यहाँ भी लगा दिया। हरिद्राम समर्पयामि मातेश्वर्यै नमः। इसके पश्चात में पुष्पहार अर्पण करते हैं। तो सर्वप्रथम जो है श्रीमन नारायण जी को पुष्पहारम समर्पयामि अथवा पुष्पमालाम समर्पयामि, इस भावना से भगवान जी को अर्पण करते हैं कि उनका श्रृंगार भी रहे और जो है अर्पण भी हो जाए। इसके पश्चात मैया को लेकिन प्रभु जी के हाथों से लेकर के इस भावना से कि प्रभु जी साक्षात पहना रहे हैं। माता रानी जी को भी आप बाद में भी इसको ऐसा कर सकते हैं, पर चूंकि मैं पहले गांठ लगा दिया था इसलिए ऐसा अर्पण कर दिया। तो मातेश्वर्यै नमः पुष्पहारम समर्पयामि। थोड़ी देर के लिए इनको तकलीफ भी हो जाएगी, पर बाकी समय में वैसा रखना चाहिए जिससे उनको तकलीफ ना हो, अपने आनंद में रहें। और ये थोड़ा सा और भी सजाने वाला था, तो मैया के लिए विशेष जो है ऐसा यहाँ अर्पण कर दिया गया। जो विशेष फूल हैं आप जानते हैं, ये कलर पिंक जो है माता रानी को भी पसंद है और हमारे नारायण को पसंद है, पर चूँकि आज प्रभु जो है स्वयं माता रानी को देना चाहेंगे कि ये कलर मैया ले लें, इसलिए माता जी के यहाँ ये अर्पण कर दिया। और ये श्रीमन नारायण प्रभु जी के चरणों में सबका स्वागत है, वहाँ पर ये पुष्प अर्पण कर दिया। इसके पश्चात और भी कई प्रकार के पुष्पों से सजा सकते हैं। थोड़ा पुष्प सुगंधित है इसलिए अर्पण कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा इनका स्वरूप वो हो गया है। सुगंधित पुष्पाणि समर्पयामि, ऐसा अर्पण कर दें। तुलसी दलम समर्पयामि, क्या बोलेंगे? तुलसी दलम समर्पयामि। ये कितना भी अर्पण कर दें तो तुलसी दलम समर्पयामि ऐसा बोल करके प्रभु के पास में तुलसी दल अर्पण कर दें, इससे इनको सजा दें। माता रानी को सौभाग्य सामग्री अर्पण कर दें, सामने रख दें, और कुछ सजाना चाहें तो अगल बगल में लगा सकते हैं, सजा सकते हैं, जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। अब इसके पश्चात धूप करेंगे। बाएं हाथ में घंटी ले सकते हैं। ओम धूप माग्रापयामि, धूप माग्रापयामि, ऐसा करके धूप की सुगंधी प्रभु को अर्पण हो जाए। और धूप सदैव प्रभु के लेफ्ट साइड में रखना चाहिए। इसके पश्चात पुनः दीपम दर्शयामि, ऐसा करके दीप से प्रभु के पूरे स्वरूप को निहारना चाहिए। माता रानी को दिखाना चाहिए, पूरे श्रृंगार का दर्शन करना चाहिए। मंत्र अगर आता है तो मंगलम भगवान विष्णु ही आता है तो उनका भी उच्चारण कर सकते हैं, नहीं तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ऐसा अर्पण करके फिर एक चम्मच जल का सर्कल बना देना चाहिए।
ये वाला दीप भगवान के सामने रख सकते हैं। ये सामग्री पास में अर्पण करने के बाद अगर जगह की कमी है तो आप एक प्लेट हटा सकते हैं। ऐसा सामग्री यहाँ पे अर्पण कर दिया, सब कुछ माँ को अर्पण करने के बाद में इसके पश्चात में भगवान का हाथ मुँह धुलाना चाहिए। ऐसा हाथ धुलाने की, मुँह धुलाने की भावना से जल अर्पण करने के पश्चात में जो भोग रखा हुआ है अथवा भोग सामने रख करके इदम नैवेद्यम निवेदयामि, अब इन पूरे भोग में तुलसी का पत्र अर्पण कर देना चाहिए। और कम से कम पूरे लोग मिल करके तुलसी विवाह का कथा अगर पता है तो वो सुन लें, नहीं तो 2 मिनट कम से कम सब लोग मिलकर प्रार्थना करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए श्रीमन नारायण 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 का। ऐसा एक साथ में ही जो भी सामग्री है इन सब में अर्पण कर देना चाहिए कि जिस प्रभु को जो प्रिय होगा वो अपना ग्रहण करते रहेंगे। नैवेद्यम निवेदयामि त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। हे प्रभु, जो भी कुछ है इसको आप स्वीकार कीजिए। यहाँ पे भजन गा सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं, भगवान को थोड़ा समय प्राप्त हो जाए ऐसा हम प्रयत्न कर सकते हैं। बीच में 2 बार जल, मध्य जलम समर्पयामि, आचमनियम समर्पयामि, पीने के लिए जल भी रख सकते हैं। फिर उत्तरापोषणम समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनार्थम जलम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनार्थम जलम समर्पयामि। फिर निवेदन करते प्रभु थोड़ा और खा लीजिए। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। फिर इसके पश्चात 2 चम्मच जल अर्पण कर दें। और भोजन के बाद में जैसा कि फल होता है तो ऋतु फलानि समर्पयामि, 1 फल रखेंगे तो भी चल सकता है, इससे अधिक रखना चाहें तो भी चल सकता है। जैसी आपकी व्यवस्था हो, जैसी उपलब्धता हो वैसा करना चाहिए। इसके पश्चात में लौंग, इलायची, पान, सुपारी ये सब रखना चाहिए। तो ये जो है एक साथ में रख दे रहा हूँ। जो प्रभु को जैसा प्रिय होगा वैसा वो ग्रहण कर लेंगे। इसमें तुलसी का दल अर्पण कर दिया। तो एला लौंगादीनी समर्पयामि, तांबूल पत्रम समर्पयामि। अब ये बहुत सारे पत्र, तांबूल पत्राणि समर्पयामि, तो तांबूल पत्रम में दोनों चल सकता है, तांबूल पत्रम समर्पयामि। इसके पश्चात में दक्षिणा अर्पण करना चाहिए। जब दक्षिणाम समर्पयामि, ऐसा करके दक्षिणा अर्पण कर देना चाहिए। आप कहें गुरु जी यहाँ क्वाइन नहीं चढ़ाए, तो अगर क्वाइन नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो रख दीजिए। दक्षिणा के पश्चात प्रार्थना करना चाहिए। तो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि, ऐसा करके नमस्कारोमि, नमस्कार कर लेना चाहिए। अब इसके पश्चात जो है विधियाँ बहुत सारी हैं, फिर भगवान का ग्रंथि बंधन कर देना चाहिए। अब आगे ग्रंथि बंधन की विधि करेंगे। तो इसमें पान का पत्ता है, उसके ऊपर द्रव्य है, फिर धान का लावा है और दुर्वा है, और ऊपर में ये अक्षत आ गया। चाहे तो पुष्पखंड भी रख सकते हैं। और इसके बाद में ग्रंथि बंधन करते हैं। ये कार्य करते हुए उन्हीं मंत्रों को पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरिः। और इस प्रकार से ग्रंथि बंधन कर देना चाहिए। अब इसके पश्चात चाहे तो परिक्रमा की विधि कर सकते हैं। फिर सिंदूर तो माँ को अर्पण हो ही चुका है। सौभाग्यवती स्त्री है या बच्चियां हैं तो माँ को सिंदूर अर्पण कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। अगर हम बंधुजन करेंगे तो प्रभु को स्पर्श करा करके और माँ के चरणों में या यहाँ नीचे अर्पण कर देंगे। ये भी हो गया। फिर वही मंत्र बोलते रहेंगे, मंगलम भगवान विष्णु। इसके पश्चात जो शेष रहेगा अपने मस्तक में लगा लेंगे, हाथ को पोंछ लेंगे, हाथ को पोंछ लेंगे। जो देवियां हैं या बच्चियां हैं तो सिंदूर अर्पण करने के बाद में हाथ को धोएंगे नहीं, पोंछेंगे। पोंछने के पश्चात में पुनः हाथ धो सकते हैं। इसके पश्चात में घर के सारे सदस्य आ जाएं अथवा 1, 2, 3 जितने भी आ जाएं, इन मंगल मंत्रों को सुनते हुए भगवान के ऊपर में धान का लावा तो धान का लावा, नहीं तो चावल, धुला हुआ अक्षत जिसको बोलते हैं, नहीं तो पुष्प की वृष्टि करते रहेंगे। ओम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम, वेद वेदांत वेद्याय
मेघश्यामलमूर्ते पुंसामोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपदे भाग्यानां परिपाकाय व्यभ्यरूपाय मङ्गलम्। अथवा ये तो सभी को याद है, यही बोल लेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। इसके पश्चात क्रमशः सब लोग मिलकर आरती करेंगे। आरती की थाली जितना भी हो सके सुंदरता से सजाना चाहिए। 1 बत्ती 3 5 9 11 जितना हो सके अच्छे से बनाना चाहिए और बहुत धीरे धीरे माँ के साथ में तुलसी मैया और श्रीमन नारायण भगवान को निहारते हुए आरती करना चाहिए। भले ही 5 बार की जगह आप 2 बार ही आरती करें, लेकिन बहुत आराम से आरती करनी चाहिए। आरती प्रारंभ करते हैं। आरती खड़े होकर करना चाहिए, पर चूंकि मुझे आपको दिखाना है इसलिए मैं बैठता हूँ, तो क्षमा करेंगे। ओम जय 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 तुलसी महारानी, तुम विष्णु की प्रिय पटरानी, सब सुख की तुम खानी हो माई, सब देवों की करती सहाय। हे जगवंदन तुलसी मैया, हे जगवंदन तुलसी मैया, विष्णु प्रिया तुम सर्व सुख करनी, सर्व दुख हरणी, विपदा हरणी, मंगल करनी तुलसी मैया। मेरी विपदा हर लो माई, चरणों में अपना लो माई, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, मेरी सुध ले लो महतारी। तेरी चरण शरण में आया हो, तेरी चरण शरण में आया, दूर करो बाधा करके दाया। हे मेरी मैया प्यारी मैया, जग से सारी न्यारी मैया, विष्णु प्रिया तुम सर्व सुख करनी, सर्व दुख हरणी, मंगल करनी, सदा प्रसन्न मातु तुम मेरी, करती सदा भक्तों की तेरी। हे मेरी मैया प्यारी मैया, जग से सारी न्यारी मैया, विष्णु प्रिया तुम सर्व सुख करनी, सर्व दुख हरणी, मंगल करणी। मातेश्वर्यै नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः। तुलसी आरातिथ्यम समर्पयामि। चारों दिशाओं में आपको दिखाना चाहिए। मंगल देवता बातो, देवता सूर्यो, देवता चंद्रमा, देवता पशु, देवता देवता मरुतो, देवता विश्वे देवा, देवता बृहस्पति, देवतेन्द्रो, देवता वरुणो, देवता चंद्रमा, मनसो जात चक्षुः, सूर्यो अजायत, श्रोतर्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरातिक्यम समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणम, जल का सर्कल बना के फिर आरती ग्रहण करना चाहिए। 2 विधाएं हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान को आरती देना चाहिए, पर हम जब उनका ही दुख अथवा उनका ही अहित की जो कृपा है उसका हमने संवरण करके दीपक में लिया है, तो सेम चीज़ उनको देना ये उचित नहीं लगता है। हमारे लिए परम पवित्र है, पर उनके लिए तो झूठा हो गया वो। उस दृष्टि से मैं प्रभु को अर्पण नहीं करता हूँ। कई लोग विचित्र रहते हैं तो वहाँ करना पड़ जाता है। तो आरती लिया गया, इसके बाद में पुष्पांजलि करना चाहिए। सब लोग हाथ में पुष्प लेकर हाथ जोड़ लेना चाहिए। ओम जन्नेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि समान्यासन्ना ते अनाकं महिमाना सचन्दत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम तुलसी देवी च विद्महे विष्णुप्रियायै च धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। सभी लोग बोलिएगा। मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम,
सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। मातेश्वर्यै नमः। भगवान श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि। इसके बाद में 4 परिक्रमा करना चाहिए स्वयं स्थान पर खड़े होकर के। ओम जानी कहानी स पापानी, अगर स्थान है तो उनको बाहर से कर लीजिए, आंगन वगैरह में तुलसी मैया है तो स्वयं स्थान पर 4 परिक्रमा कर लेना चाहिए। इसके बाद में प्रभु जी को, जो पुरुष वर्ग है उनको साष्टांग लेट के प्रणाम करना चाहिए, जो बच्चियां हैं देवियां हैं उनको घुटना टेक के प्रणाम करना चाहिए। जब हम प्रणाम करते हैं तो उस समय हमारी यही भावना होनी चाहिए, प्रभु दूल्हे स्वरूप में माँ तुलसी जी के साथ विराजमान है। उनके कोमल चरणों में हमारा सिर पूरी तरह से अर्पण है फूल की तरह से, और वो बड़ी प्रसन्नता से हमारे सिर पर हाथ फेर रहे हैं, जैसे उनके शादी का एक 11वां सालगिरह हो और 4 साल के हम हों। तो उस भावना से हमें प्रणाम करना चाहिए। अब विसर्जन की विधि की यहाँ आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर सुपाड़ियों में गणपत्यादि देवताओं का आह्वान किया गया होता तो उनका विसर्जन अवश्य करना चाहिए था, क्योंकि माँ स्वयं विराजमान रहती हैं, नारायण सदैव घर में रहते हैं। तो इस रूप में इनको अगर सेफ जगह है तो उसी स्थान पर रात्रि भर रखना चाहिए। अगर जगह सेफ नहीं है कि रात्रि में कुत्ते बिल्लियाँ आ जाएंगे या गिरा देंगे वो देंगे, तो इनको सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। अगर छत के ऊपर है, संभव है, सुरक्षित स्थान है तो वहाँ पे रहने देना चाहिए। हाँ, दिया वगैरह दूर रख के सावधानी का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, दिया का अवश्य विसर्जन कर देना चाहिए, और अगर सुपाड़ियों का भी विसर्जन करना होगा तो इन्हीं मंत्रों को सुन करके जो सुपाड़ी के ऊपर देवता विराजमान रहेंगे उनके ऊपर भी छोड़ दीजिएगा। ओम यान्तु देव गणा सर्वे पूजा मादाय मामकम इष्ट काम सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। इस प्रकार आप छोड़ सकते हैं। विसर्जन के बाद चढ़ाई हुई सामग्री का हम क्या करें? तो सौभाग्य का जो भी कुछ हो एक वस्तु लेकर के स्वयं में अर्पण कर लेना चाहिए। अगर आचार्य पुरोहित आए हैं तो वो अपने हाथों से जो दे दें वो हमें लेकर के यूज करना चाहिए। आजकल लोग ऐसे पिटारी लाके चढ़ा देते हैं जिसमें किसी यूज का चीज़ नहीं होता, वो कभी हमें नहीं लेना चाहिए। आचार्य पुरोहित को दक्षिणा है जो वैसी सामग्री है उनको पहुंचा देना चाहिए। वो नहीं है तो उसके निमित्त कुछ रुपया निकाल के अलग से हम रख दें और उन सामग्रियों का स्वयं में प्रयोग कर लें। प्रसाद अगर कोई बुरा न माने, समय विचित्र है तो प्रसाद का भी अधिक से अधिक वितरण करना चाहिए। और अगर आचार्य पुरोहित आए हैं तो कहना ही क्या है। जो चावल वगैरह कुछ हो तो उनको जहाँ पर चिड़िया इत्यादि चुनते वहाँ छोड़ना चाहिए, और जो फूल इत्यादि साफ स्थान पर विसर्जित कर देना चाहिए। बाकी घर के देवता घर में ही रहेंगे। और जीवन में कभी अवसर लगे तो विधिवत जो है जैसा कि होना चाहिए कि बारात आए, कन्हैया जी का स्वागत दूल्हे की तरह किया जाए, और उसके बाद में विवाह की विधि हो, कन्यादान की पूरी विधि हो, विदाई की विधि हो। अगर ईश्वर ने दिया है तो ऐसा भी जीवन में कम से कम एक बार तो आनंद लेना ही चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, पुनः शुभकामनाएं कि तुलसी मैया की कृपा बनी रहे, हमारे प्रभु कन्हैया जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, और आप सब लोग जीवन घर गृहस्थी में रहते हुए इतनी व्यस्तता में भी इतना समय निकाल के कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। एक निवेदन और, अगर वीडियो आपको लग रहा हो कि उपयोगी है, अधिक से अधिक लोगों में जाना चाहिए तो शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो में पूरे परिवार का योगदान तो रहता ही है, स्पेशली हमारी बिटिया रानी का बहुत बड़ा योगदान है, आप सभी जानते ही हैं आर्या का। तो इसी के साथ हम उनकी तरफ से भी जय सिया राम।